गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने जितना बेसिक्स था इस चैप्टर से रिलेटेड वो देखा था और एक्सरसाइज 3.1 आपने कंप्लीट की थी। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ताकि चीज़ें और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकें, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपको पहले मिले। तो यहाँ पर हम लोग 3.2 आज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और 3.2 से समझने से पहले आप लोग पुराने वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हों, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आसान लगें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको ग्राफ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो बच्चों नंबर ऑफ बॉयज यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गर्ल्स और बॉयज टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 10 है। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 10 माइनस एक्स। ग्राफ पेपर से करना है तो आप वैल्यू तैयार कर लें। x और y, x की वैल्यू बच्चों यहां पर हम 0 ले लेते हैं तो y 10 आएगा, और एक बार x की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो y 0 मिलेगा। इन वैल्यूज को प्लॉट करना काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, अगली कंडीशन में कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं x और y। x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y 4 हो जाएगा, और यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y 5 हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, रैंडमली आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए अब इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लॉट किया y एक्सिस को। देखिए बहुत आसान है चीज़ें, और पुराने वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये आपको आसान लगे। और यहाँ पर हमने y एक्सिस को ड्रॉ किया, x एक्सिस को। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, और
ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये आपका वाई और वाई डैश हो गया। आप देख पा रहे होंगे। अब बच्चों जो पहली वैल्यू है आप इसमें देख सकते हैं 0 और 10। तो बेटा ये वैल्यू आप देख रहे हैं 0, 10, 10, 0। तो 0, 10 यहाँ पर लाई करेगा और 10, 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाई करेगा। दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करा दिया तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरी लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 4 हैं, 1, 5 है। 0, 4 यहाँ पर लाई करेगा, 1, 5 यहाँ पर लाई करेगा। इनको ज्वाइन कराने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन और मिलेगी। दोनों लाइन बेटा पॉइंट ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यही ई पॉइंट जो है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके कोऑर्डिनेट इधर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ से y की डिस्टेंस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेटा ये x को इंडिकेट करता है और ये y को। तो नंबर ऑफ बॉयज x मतलब 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स y 7 है। तो देखा कितनी आसानी से ग्राफ पेपर की हेल्प से आपने पता कर लिया कि क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे आपको पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि दो कंडीशंस आपको गिवन है। तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, चलिए देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट सपोज कर लिया, लेट। तो बच्चों यहां पर पेंसिल की कॉस्ट सपोज कर ली है ₹X और पेन की कॉस्ट सपोज कर ली है ₹Y। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये हो जाएगा 5x + 7y = 50। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 7y = 50 - 5x। तो y = हो जाएगा 50 - 5x / 7। अब यहां पर कुछ वैल्यूज तैयार करेंगे। x और y के लिए। तो यहां पे x की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो y 0 आ जाएगा। 5 × 10 50 - 50 0.70 और x की वैल्यू हमने 3 ले ली। 3 × 5 = 15, 50 - 15 35/7 5। ये वैल्यू आप रैंडमली कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। बस कोशिश करें, जैसे एक वैल्यू सेट हो गई है 10, तो आप 10 में 7 ऐड कर दें या 7 सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 आ गया तो 3 रख देंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है इन वैल्यूज को फाइंड करने का, आसान तरीका। तो ये पहली कंडीशन से आपने वैल्यूज तैयार कर ली। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में बेटा कह रहा है 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 7x + 5y 7x + 5y = 46। तो यहां से 5y = 46 - 7x हो जाएगा। तो बच्चे y की वैल्यू हो जाएगी 46 - 7x / 5। अब यहाँ पे वैल्यू हम
सपोज करनी होगी हम लोगों को। तो x की और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने ले ली 8, 7 इंटू 8 56, -10/5 -2 आएगा। और दूसरी वैल्यू हमने 3 ले ली। 8 और 5 13 ले, या 8 - 5 3 ले, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। 3 7 जा 21, 21 माइनस करेंगे 25/5 5 आ जाएगा। ये छोटी सी वैल्यूज आपने तैयार कर ली। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं इस वैल्यू को। तो ये हमने ग्राफ पेपर लिया हुआ है। ठीक है, ये एक ग्राफ पेपर है और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है x को, y एक्सिस को यहाँ रिप्रेजेंट किया है और x को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इंडिकेट करेगा x और x डैश एक्सिस को, और ये y डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, y डैश को रिप्रेजेंट किया हमने इस तरह से। देखिए, जो सबसे पहली वैल्यू आपने ली थी 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 यहाँ पड़ेगा 10,0, इसको पॉइंट ए मान लिया यहाँ पर। दूसरा है 3,5, 1 2 3, 3 और 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लाई करेगा पॉइंट बी 3,5। ठीक है, इनको ज्वाइन करा देंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जी, एक लाइन की इक्वेशन मिल गई है। दूसरे बच्चे जो कोऑर्डिनेट थे वो 8 और -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और -2 नीचे जाना पड़ेगा, y की वैल्यू -2, तो 8, -2, 8, -2, ये C कोऑर्डिनेट हो गए। और 3,5, 1 2 3, 3 और 5 तो यहीं लाई करेंगे। इनको भी हमने ज्वाइन करा दिया, तो ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे, तो हमने आपको बताया था ग्राफ पेपर पे जब लाइंस ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी वही आंसर्स होंगे। ये वैल्यू x को इंडिकेट करेगी और ये वैल्यू y को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने x को लेट किया था पेंसिल की कॉस्ट, तो पेंसिल ₹3 की है, 3 रुपीज़ की पेंसिल है और 5 रुपीज़ का पेन है। तो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से आपने किया था। अब हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। इन तीनों लाइनों को आपको चेक करके बताना है कि किस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है 5x - 4y + 8 = 0। फर्स्ट इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने A1/A2 फाइंड आउट किया। A1/A2 क्या है, जो x के कॉफिशिएंट हैं वही आपके A1 और A2 होते हैं। तो ये 5/7 आ रहा है, कॉमा B1/B2 फाइंड आउट किया आपने। y के जो कॉफिशिएंट ये B1 और B2 हैं, तो -4/6
या -2/3 होगा। इसी तरह से C1/C2 आपने फाइंड आउट किया तो 8/-9। आप ध्यान दें, सिंस A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, आप देख सकते हैं जो A1/A2 की वैल्यू है वो B1/B2 की, ये आपस में वैल्यू इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं होती तो कंडीशन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कंडीशन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये कंडीशन होगी। मतलब अगर इसको ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताई हुई है, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बच्चों सेकेंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 x के कॉफिशिएंट है 9/18, 1/2 आएगा। B1/B2 3/6, ये भी 1/2 आएगा। C1/C2 12/24, ये भी 1/2 आएगा। सिंस बच्चों A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, इक्वल आ रहा है C1/C2 के, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स का बच्चों मतलब है कि ये दोनों लाइन्स एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ग्राफ पेपर पे आप इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ही लाइन मिलेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम लोग। 6x - 3y + 10 = 0, इक्वेशन नंबर 1। 2x - y + 9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। A1/A2 बच्चों कितना आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x ये 3 आएगा। B1/B2 कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस कैंसिल, ये भी 3 आएगा। C1/C2 10/9। आप ध्यान दें A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के और इक्वल नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस। मतलब नो सॉल्यूशन। अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे जब दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यही पूछा गया था कि दी गई जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल हैं या फिर को इंसिडेंट लाइंस। तो आपने बच्चों देखा कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको कूल होके बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों के बारे में सोचना है, समझना है और करना है, और धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान लगेंगी। और इन वीडियोस को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, खुद भी नोटबुक पे क्वेश्चंस को करें, तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी, समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में केवल इतना बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम लोग a1/a2 को फाइंड करेंगे, 3/2 आएगा। b1/b2 को फाइंड करेंगे, 2/-3 आएगा। c1/c2 आएगा, 5/7। सिंस a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब लाइंस क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ये कंडीशंस अब आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब आपको बता चुके हैं, इसलिए पहला वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो ये कंसिस्टेंट है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे हम लोग। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। a1/a2 2/4 या 1/2 होगा। b1/b2 -3y -6 या 1/2 और c1/c2 आपका 8/9। ठीक है। अब बच्चों a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है 8/9 के। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। ये कंडीशंस आप फर्स्ट वीडियो में जरूर देख लें ताकि ये आपको आसान लगे। थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में 3/2x है प्लस 5/3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14। इक्वेशन नंबर 2। a1/a2 ये 3/2/9 यानी 3 3 ये आ जाएगा 1/6। जब b1/b2 फाइंड करेंगे तो 5/3/-10 तो ये आ जाएगा 5 2 1/6 माइनस c1/c2 7/14 या 1/2। तो यहाँ पर आप कंडीशन देखें, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, देयरफॉर कंसिस्टेंट। पहले पार्ट में भी आपको यही सेम कंडीशन मिली थी। ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में बेटा 5x - 3y = 11 है और -10x + 6y = -22। इक्वेशन नंबर 2। a1/a2 ये आएगा 5/-10 या 1/-2। b1/b2 -3/6 या -1/2। c1/c2 निकालेंगे तो 11/-22 या -1/2। आप ध्यान दें तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं,
A1 अपॉन E2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। जब तीनों आपस में वैल्यू इक्वल होंगी तो इसका मतलब भी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों पहला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो इसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल 8, इक्वेशन 1। 2x 3y इज इक्वल 12। E1 अपॉन E2, तो ये 4/3 और E2 आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 2 जा 4। B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो ये आएगा 2/3। C1 अपॉन C2 8/12, 4 2 जा 4 3 जा। आप ध्यान दें A1 अपॉन E2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग कंसिस्टेंट और किस तरह से इनकंसिस्टेंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको पहले पता करना है कि कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ की हेल्प से उसके सोल्यूशन को भी पता करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ये एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। तो बच्चों पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये है x प्लस वाई इज इक्वल 5, तो y इज इक्वल हो जाएगा 5 माइनस x। यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म करनी होगी। उसके पहले कंडीशंस चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 ये है आपकी, और इक्वेशन 2 आपकी है 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। तो बच्चों यहाँ पर हमने A1 अपॉन E2 फाइंड आउट किया, 1 और 2 ये कोफिशिएंट है। B1 अपॉन B2 1 2, C1 अपॉन C2 5 10 यानी 1/2। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देयरफॉर कंसिस्टेंट। बच्चों कंसिस्टेंट होगा तो इसको आपको सॉल्व भी करना होगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू तैयार कर लेते हैं ग्राफ के लिए, x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ आप कुछ भी सपोज कर लेते हैं। मान लिया x की वैल्यू हमने 0 ली तो y 5 आएगा, और एक x की वैल्यू हमने 1 ली तो y 4 आएगा। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। चलिए ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर हमने लिया हुआ है। ये x डैश और ये y
वाई डैश को इंडिकेट कर रहा है। पहली वैल्यू 0,5, 0 और 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लाई करेगी 0,5 पॉइंट ए। दूसरी वैल्यू 1,4 है, 1,4 1 2 3 4 ये यहाँ पर लाई करेगी 1, ये पॉइंट बी। इसको ज्वाइन करा देंगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी। ये एक लाइन आपको मिल गई, ठीक है। और दूसरी लाइन की बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये लिख सकते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2y इज इक्वल 10 माइनस 2x, तो y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2। यहाँ पे भी उसी तरह से वैल्यू ले लेंगे तो एक वैल्यू x और y। x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो 10/2 5 आएगा, 1 ले लेंगे 8/2 4 आएगा। बच्चों आप ध्यान दें, दोनों में एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी अगर हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ए और बी पर ही फिर से पॉइंट मिलेंगे, और दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल 8, x माइनस वाई इज इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 3y इज इक्वल 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल 16 नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग a1 अपॉन a2 पता करेंगे, 1/3 आएगा, और b1 अपॉन b2 ये -1/-3 यानी 1/3, c1 अपॉन c2 8/16 यानी 1/2 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इनकंसिस्टेंट को इंडिकेट करता है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। ये यहीं पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद।